मर गई। झेंग शियाओ, तुम पागल हो गए। वेन एक्सवान, तुम भूलो मत, वेन जी को पहले ही पता चल है कि हम अपनी पद की स्थिति का दुरुपयोग कर संपत्ति हस्तांतरित कर रहे हैं। अगर वो नहीं मरती तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन तुम ये हत्या कर रहे हो। हत्या? किसने कहा कि मैंने हत्या की है? कल जियांगचेंग में सभी को पता चल जाएगा कि वैन ग्रुप की अध्यक्ष वेन जी की दुर्घटना में मौत हो गई। वैन ग्रुप के महाप्रबंधक जिंग शियाओ उनकी जगह अध्यक्ष पद संभालेंगे और तुम वैन ग्रुप की इकलौती बड़ी बेटी होगी। भाई, भाई, ये माँ की तरफ से तुम्हारे लिए सगाई का तोहफा है। सगाई? मेरी शादी के बारे में मुझे खुद ही क्यों नहीं पता? भाई, हालांकि किन परिवार एक साधारण परिवार है, लेकिन ये सबसे अच्छा है जो माँ तुम्हारे लिए ढूंढ पाई है। शुक्रिया शु आंटी को मेरी तरफ से। एक मरणासन और बीमार आदमी और अभी भी इतने नखरे दिखा रहा है। एक नौकरानी का नाजायज बच्चा, क्या वो यहाँ आकर बदतमीजी करने के लायक? क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? आपकी चीज गिर गई है। बाहर से भोली दिखती है, लेकिन बिल्ली जैसी प्यारी। तुम्हारा नाम क्या है? शज्जी। शजी? वे सब मुझे शज्जी कहते हैं। तुम शजी नहीं। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। मेरा घर वहां है। फेंग साहब, श्रीमती जू ने कहा है कि बकिन परिवार की बड़ी बेटी के साथ पुराने निवास में आपका इंतजार कर रही हैं। ये मेरी प्यारी सौतेली माँ वास्तव में बहुत बेचैन है। क्या वो बस इतना चाहती है कि मैं शादी कर लूं? ठीक है, मैं कर लूंगा। मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? श्याओ ग्वाइमाओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? शादी क्या होती है? क्या ये कोई खाने की चीज है? हाँ, हाँ, मुझसे शादी करो तो तुम्हें बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें मिलें। क्या तुम चाहती हो? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगी। ठीक है, तो अब से मैं तुम्हारा पति हूं। पति? ये क्या चीज होती है? पति कोई चीज नहीं होता है। पति वो होता है जो तुम्हारे पास रहता है और तुम्हारा जीवन भर ख्याल रखता है और तुम्हें बहुत सारी खाने पीने की चीजें दे। समझ में आया? तुम बाद में धीरे धीरे समझ जाओ। हाँ, मेरा नाम फेंगियान है। फेंग? फेंगियान? हाँ, बहुत बढ़िया। फेंग साहब, आपको एक बार फिर सोचना चाहिए। आपने सच्चाई जानने के लिए इतने लंबे समय तक सब्र किया। अगर हम किन परिवार के साथ गठबंधन नहीं करते, तब भी हमारे पास शू फांगली से निपटने के दूसरे तरीके हैं। आप इस पागल से ही शादी क्यों करना चाहते हैं? पागल? मैं भविष्य में नहीं चाहता कि कोई भी पागल शब्द का उच्चारण करे। लेकिन बस ये मेरा मामला है।
इसमें दखल देने की तुम्हारी बारी नहीं। शिबिन, कल उसे ले जाकर अस्पताल में उसका मेडिकल चेकअप करो। जी फेंग साहब, रिपोर्ट आ गई है। इस लड़की के सिर पर काफी जोरदार चोट लगी है। चोट? जी, चोट लगी है, इसीलिए उसका मानसिक विकास अब 6 या 7 साल के बच्चे जैसा है। क्या इसका कोई इलाज है? फिलहाल तो उसे आराम करना होगा, और जब दिमाग में जमा हुआ खून बिखर जाएगा तो शायद उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। फेंग साहब, क्या आप सच में इससे शादी करने जा रहे हैं? ये कहां से आई है पता नहीं। और एक अधूरी मानसिक क्षमता वाली महिला से शादी करना, क्या यह ठीक नहीं होगा कि शूफांगली की मेरे प्रति सतर्कता कम हो जाए? हाँ, मैंने सुना है कि वैन ग्रुप की मुखिया वैन जी अचानक लापता हो गई। तुम इसकी सत्यता की जांच करो। जी, फेंगियान, फेंगियान, मुझे किस चाहिए? तुम ठीक हो? फेंगियान के कान बहुत गर्म हैं। मेरे कान इतने ठंडे क्यों हैं? मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? याद, सर दर्द हो रहा है। ठीक है, ठीक है। याद नहीं याद तो इसके बारे में मत सोचो, ठीक है? निजी तौर पर मैं तुम्हें शियाओ गुआई गुआई कहकर बुलाऊं। बाहर मैं तुम्हें निये निये कहकर बुलाऊं, कैसा रहेगा? शियाओ गुआई गुआई। मैं? हाँ हाँ, शियाओ गुआई गुआई। हाँ, शियाओ गुआई गुआई को नींद आ रही है, सोना है। ठीक है, मैं तुम्हें कमरे में ले चलता हूँ, जाओ सो जाओ। ठीक है, सोना है। फेंगियान, क्या हुआ? क्या तुम छोटी गुड़िया के साथ नहीं सोओगे? पति पत्नी को हमेशा एक साथ प्यार से गले मिलकर सोना चाहिए। टीवी पर तो ऐसे ही दिखाते हैं। मुझे भी फेंगियान के साथ ही सोना है। ओह, दिक्कत। ठीक है, तो क्या हम बिना कपड़े उतारे सो सकते हैं? ठीक है। फेंगियान, फेंगियान, क्या हुआ मेरे प्यारे? प्यारा भूखा है। ठीक है, हम नाश्ता करने चलते हैं। रुको। क्या हुआ फेंगियान? प्यारे, क्या तुम इसे मेरी मदद से पहन सकती हो? लेकिन प्यारा ये नहीं कर सकता। कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सिखा। ओह, तुम एक छोटी जंगली बिल्ली हो। छोटे प्यारे, नंगे पैर मत रहो। चप्पल चप्पल। फेंगियान, वहां एक बूढ़ी और बदसूरत औरत है। शु आंटी, आप यहाँ कैसे? फेंगियान, तुमने शादी कर ली और तुमने आंटी को बताया भी नहीं। अब जब आपको पता चल गया है तो भी देर बिल्कुल नहीं हुई। छोटी बहू, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? तुम बहुत सारी मिठाइयाँ खरीद सकती हो। चाहिए, मुझे ही मिठाइयाँ खानी है।
जैसा कि उन्होंने कहा था, तुमने सच में एक मूर्ख से शादी कर ली। ये फेंग ग्रुप सिर्फ मेरे बेटे का होगा। अगर पैसे चाहिए तो तुम्हें घुटनों पर बैठकर मुझे चाय पिलानी ही होगी और 3 बार जोर से सिर झुकाना होगा, तभी तुम्हें ये पैसे मिलेंगे, समझी? ठीक है, प्यारा घुटनों पर बैठने वाला है। बुढ़िया को शुभ यात्रा हो, दुहक सहने की शक्ति मिले। ओह मूर्ख, तुम मुझे मरने का श्राप देने की हिम्मत करती हो? मैंने नहीं किया। मैंने टीवी पर देखा था, जब वे लोग घुटनों पर बैठकर सिर झुकाते थे, वे ऐसे ही दुआएं देते थे। खमीनी, मुझे लगता है तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो। कमीनी कौन है? मैं निये हूँ। बुढ़िया, तुम एक कमीनी हो। हेलो कमीनी। नमस्ते कमीनी। तुम खुद कमीनी हो। मैं निये हूँ, तुम कमीनी हो। शुफांगली, नियन निये अभी भी बच्ची है। तुम्हें उससे इतना झगड़ने की क्या जरूरत? ये वाकई एक अशिष्ट मूर्ख है। शुफांगली, नियन निये मेरी विधिवत ब्याही हुई पत्नी है। अगर मैंने अगली बार तुम्हें एक भी शब्द उसे मूर्ख कहते हुए सुना, खरगोश भी जब नाराज होता है वो काटता है। तुम बुढ़िया, मेरे पैसे, बड़ों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना वे बन जाएंगे एक बड़ा सुअर। लो, लो ये तुम्हारे पैसे। फेंगियान, देखो कितने सारे पैसे हैं फेंगियान के लिए मिठाई खरीदने को। माँ, अब किसने आपको गुस्सा दिला दिया? क्या और कौन? वही फेंगियान और उसकी नई आई बेवकूफ पत्नी। उस बेवकूफ ने हिम्मत की मुझे मरने की बद्दुआ देने की। उसने मुझे नीच औरत भी कहा। सच में मेरे तो पारे चढ़ गए। माँ, चिंता मत करो, उनके अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं रहने वाले। अभी वेन ग्रुप की मालिक वेन जी रहस्यमय तरीके से गायब है। अब उसकी सौतेली बहन और मंगेतर कंपनी चला रहे हैं। मैंने उनसे पहले ही संपर्क बना लिया है। बस शीजियाओ परियोजना हासिल हो जाए तो मैं फेंग परिवार में अपनी पक्की पकड़ बना लूंगा। ठीक है, तू सच में मेरा ही बेटा है। 2 दिन बाद मैं जश्न की दावत दूंगा। उस वक्त झेंग साहब वहीं मंच से ये खबर का ऐलान करेंगे। प्यारी, तुम कौन सा खाना चाहती हो? प्यारी को केक खाना है। ठीक है। प्यारी, तुम पहले खुद खाओ। फेंग साहब, वेन ग्रुप की मालिक वेन जी वाकई लापता हो गई है। अब उसके मंगेतर जेंग शियाओ ने कमान संभाल ली है और दूसरे युवा मास्टर भी जिंग शियाओ से हाथ मिलाने की सोच रहे हैं ताकि मिलकर हमारी फेंगशांग की भूविज्ञान परियोजना पर कब्जा कर लें। चैंग शियाओ, प्यारी, प्यारी, तुम्हें क्या हुआ? सिर दर्द, सिर बहुत दर्द कर रहा है। मत आओ, मत आओ। प्यारी, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ, ठीक रहेगा? डरो मत, डरो मत। प्यारी नहीं डरती। प्यारी, क्या तुम्हारा सिर अभी भी दर्द कर रहा है? प्यारी, सिर में दर्द नहीं है, मैं ठीक हो गई। क्या तुम सच में ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। शीजियाओ परियोजना को बाहर निकालो और झेंग शियाओ को इसे संभालने दो। हम वेन वंश के शेयर खरीदना शुरू कर सकते। फेंगियान, प्यारी, तुम फिर से मेरे कमरे में क्यों आ गई हो?
फेंगियान बिना कपड़ों के बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी उतारने हैं। फेंगियान से बहुत अच्छी महक आ रही है। प्यारी को फेंगियान की खुशबू बहुत पसंद है। शरारत मत करो, तुम जल्दी वापस जाओ और सो जाओ प्यारी। ठीक है। प्यारी, क्या तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? किस कर रही हूँ? किस करने के बाद ही तो सो सकती हूँ। ये सब तुम्हें किसने सिखाया है? टीवी पर भाई और बहन किस करने के बाद ही सोते हैं। और टीवी पर यह भी कहा गया था कि अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो आपको उन्हें किस करना ही होगा। प्यारी फेंगियान से प्यार करती है। धिक्कार है, रोज से कौन ये सब दिखाए। तो प्यारी ने जब फेंगयान को किस कर लिया तो अब वो किसी और पुरुष को किस नहीं कर सकती। क्या तुम्हें ये पता है? प्यारी किसी और को किस नहीं करेगी। ठीक है, तो प्यारी जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो जा। ठीक है। आज मेरे बेटे की सफलता की पार्टी है। जल्दी से छोटी बहू को साथ लेकर इसमें क्यों नहीं जाती हो? जी मालिकन। चलो चलो। फेंग साहब, झेंग शियाओ शायद पहले ही। फेंग साहब, ये अच्छा नहीं है। मालकिन को शूफांगली ले गई है। क्या? चलो। मैंने सुना था कि फेंग परिवार के बड़े बेटे ने एक मूर्ख लड़की से शादी की है। मुझे लगा ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये सच में एक मूर्ख है। अगर मुझसे पूछो तो ये फेंग परिवार की संपत्ति फोंगेरशाओ को मिलनी चाहिए। निये निये, आओ हमें खेल खेलते हैं, ठीक है ना? अगर तुम अच्छे से खेलती हो तो मैं तुम्हें खाने के लिए अच्छी और स्वादिष्ट चीजें दूंगी। चाहिए। ओ कुत्ते, इधर आओ। कुत्तों को सबसे ज्यादा हड्डी उठाना पसंद है। जल्दी से अपने मुंह से इसे उठाकर लाओ। ठीक है। मुझे नाराज करने का यही अंजाम होता है। स्वादिष्ट है। क्या मैंने तुम्हें इसे मुंह से उठाकर लाने को नहीं कहा था? मूर्ख तो मूर्ख ही होती है। मुझे लगता है कि वो इतनी मूर्ख है कि वो समझती ही नहीं कि मुंह से उठाना क्या होता है। हाँ हाँ, कुत्ता बनने को कहा तो वो बस कुत्ता ही बनेगी। ये सही नहीं है क्या? कुत्ता बनना मजा नहीं है। मुझे घोड़े की सवारी करनी है। तुम बनो घोड़ा और मैं तुम्हारी सवारी करूंगी। तुम मूर्ख, क्या तुम पागल हो गई हो? जल्दी से मेरे सामने से हटो। चल। लीमा, तुम अभी भी क्या सोच रही हो? जल्दी से इसे मेरे ऊपर से उतारो। तुम अपनी बात नहीं रखती। तुम्ही ने मेरे साथ खेल खेलने को कहा था। नियन नियन। फेंगियान। फेंगियान। शू आंटी, आपको नियनिया को दावत पर लाना था। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फेंग यान, देखिए ये दावत कितनी अच्छी थी। इस मूर्ख ने सब खराब कर दिया। हमारे फेंग परिवार की प्रतिष्ठा इसके कारण मिट्टी में मिल गई है। क्या ये लीमा नहीं थी जो अपने से बड़ों का अनादर करते हुए काम करती, सबके सामने नियनिया का अपमान कर रही, जिससे फेंग परिवार की बेइज्जती हुई? ली माँ बस उसके साथ खेल रही थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी उसने तो सीधे मेरे ऊपर सवारी कर ली थी। नियनिया तो बस एक बच्ची है। क्या आप एक बच्चे से भी उलझना चाहती हैं? मैं नियनिया, क्या तुम अभी घर जाना चाहती हो या खेलना जारी रखना चाहती हो? खेलना जारी। ठीक है, तो मैं तुम्हें ले जाता हूँ ताकि तुम एक सुंदर पोशाक बदल सको। अच्छा है। इसके लिए मुझे ही दोष दें। ये सब तो नियन की जिद थी कि वो जल्दी खेलना चाहती थी। मैं तो नौकरों को भेजना ही भूल गई थी ताकि वो कपड़े बदल ले। जरूरत नहीं है, मैं खुद उसे लेकर जाऊं। फेंग शाओ, फेंगियन, अगर नौकर उसे कपड़े बदलने ले जाएं तो वो ज्यादा सुविधाजनक होगा। आप अपने काम से जाएं। बड़ी मालकिन, कृपया यहाँ से आइए।
फेंगियान, चिंता न करें, नियनिए ठीक है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। बाय बाय। तुम धीरे चलो। मालकिन, तुम जाओ। बुढ़िया डायन, तुम निये निये, असल में तुम्हें मुझे माँ कहना चाहिए। ठीक है बुढ़िया डायन। तुम निये निये, तुम और फेंगियान आमतौर पर घर पर क्या करते हो? फेंगियन, वह मुझे छोटे केक खिलाता है और मेरे साथ टीवी भी देखता है। वो मेरे साथ सोने भी जाता है। क्या फेंगियान सच में इस पागल लड़की को पसंद करता है? मुझे लगता है कि न केवल उसका दिल खराब है, बल्कि उसका दिमाग भी खराब है। अगर फेंगियान निये के साथ अच्छा है, तो क्या निये को भी फेंगियान के साथ अच्छा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। हाल ही में फेंगियान को कुछ बुरे लोग हानि पहुंचाना चाहते हैं। निये का आगे का काम यह है कि वो फेंगियान के बारे में रोजाना कि वो कहाँ जाता है और किससे मिलता है मुझे बताए। अगर कोई फेंगियान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो मैं समय पर लोगों को उसे बचाने के लिए भेज सकती हूँ। नहीं, आज तुमने नीनी को धोखा दिया है। नीनी अब तुम पर विश्वास नहीं करेगी। ओह नीच औरत, मैं तुम्हें इतनी छूट दे रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि फेंगियन सच में तुम जैसी पागल लड़की को पसंद करेगा? मैं तुम्हें ये सलाह देती हूँ कि तुम चुपचाप मेरी बात मानो। अगर तुम्हें एक दिन घर से बाहर निकाल दिया गया, तो कोई तुम पर दया नहीं करेगा। धोखा देने के बाद तुम नियनिया को मार भी रही हो। फेंगियान ने कहा था कि अगर कोई नियनिया को तंग करे तो मैं उसे दुगना करके वापस दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? देखो मैं आज तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। तुम पागल लड़की और मेरे ऊपर हावी होने की सोच रही हो। ली माँ। वेंजी, नहीं ये असंभव है। वो तो मर गई थी। क्या हुआ जिंग साहब? सच में ये वही है। जैंग साहब, क्या आप इस बेवकूफ को जानते हैं? बेवकूफ? ओह, तो ये एक बेवकूफ। बेवकूफ मैं, तुम्हारी दादी। तुम्हारे साथ खेलने के लिए फिर से बेवकूफ बनने में कोई आपत्ति नहीं करूंगी। तुम जैंग साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैंने नहीं मारा। यह तुमने किसी की हत्या की है। तुम एक हत्यारे हो। हत्यारे? क्या जेंग साहब ने सच में किसी को मार दिया था? किसकी हत्या की? सुना है वैन वंश के पूर्व सीईओ वैन जी अचानक गायब हो गए थे। हो सकता है कि उसने ही उन्हें मारा हो। कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? वैन साहब एक अनाथ है, उनके माता पिता नहीं है। मैंने पहले ही पुलिस जांच में सहयोग किया है। ये सब बकवास करना बंद करो। तुम आखिर कौन हो? नियनिया। मैं नियनिया हूँ। नियनिया? तो फिर तुम्हारी बाह पर वैन जी के समान ये फ्लावर का बर्थमार्क क्यों है? वैन जी जैसा ये प्लम ब्लॉसम बर्थमार्क आखिर क्यों है? क्या ये तुम्हारा बर्थमार्क है? हाँ, ये बर्थमार्क मेरे पास तो बचपन से ही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटे से मजाक को उसने गंभीरता से ले लिया। उस समय मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया कि वो मुझसे सच में प्यार नहीं करता था। सही बात है, वो जिंदा कैसे हो सकती है? तुम मूर्ख हो। मैं तुम्हें ये अंतिम चेतावनी देता हूं, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। नियनिया ने नहीं कहा था, बल्कि एक खूबसूरत परी जैसी महिला ने कहा था। देखो,
तुम्हारे सिर पर खून है, बहुत बहुत सारा खून है। नियनिया तुम्हें पट्टी करवाने ले चले, क्या ख्याल है? कोई है? इस मूर्ख को यहां से घसीट कर ले जाओ। जिंग साहब, तुम कमीने। 1 महीने पहले वैन वंश को हड़पने के लिए वैन यिक्सुआन के साथ मिलकर तुमने मुझे जानबूझकर गाड़ी से टक्कर मारी। तुम्हारे जैसे कचरे को मर जाना चाहिए। देखो, जिंग साहब कितने दोषी दिख रहे हैं। कहीं वेंजी को उन्होंने ही तो नहीं मारा था? हो सकता है। नहीं, वेन झी को मैंने नहीं मारा। वो खुद एक दुर्घटना में मरी। वो मेरी प्रतिभा से जलती थी। वो मरने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ा। फिंग परिवार ने इस मानसिक रोगी को बाहर क्यों आने दिया और इसे अभी तक मानसिक अस्पताल क्यों नहीं भेजा? हाँ, अगर ये पागल औरत पागल हो जाए तो क्या ये किसी को मार डालेगी? बिल्कुल। फेंग परिवार भला ऐसी ओछी चीज को पार्टी में क्यों आने देता है? हाँ, जल्दी से इस पागल को मानसिक अस्पताल ले जाओ। मैं देखता हूं कौन वास्तव में हिम्मत करता है। कौन हिम्मत करता है? ये आदमी मेरे स्मृति जाने के बाद बना हुआ पति है। पति, जल्दी आओ और नियनिया को बचाओ। पति, नियनिया को पकड़ लिया गया है। पति, ये लोग नियनिया को तंग कर रहे हैं और नियनिया को मारा भी गया। नियनिया। ओह, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। वे बुरे लोग हैं। किसने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई? इन्होंने यह भी कहा कि ये मुझे मानसिक अस्पताल में भेज देंगे। ये मुझे मेरे पति से अलग करना चाहते हैं। नहीं, मैं अपने पति से अलग नहीं होना चाहती। नियनिया, डरो मत। तुम्हारा पति हमेशा नियनिया के साथ रहे। भाई, इस औरत की बकवास मत सुनिए। इसने सबके सामने झेंग साहब पर हत्या का आरोप लगाया और झेंग साहब को मारा भी। हत्या? नियनिया, तुमने किसी को मारा? हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा? बड़े भाई, नहीं। ये नियनिया ने नहीं मारा। एक सुंदर परी बहन थी। उसने मुझे मारने को कहा और उसने ही मुझे बोलने को भी कहा था। तुम ये असभ्य जंगली औरत, तुम मुझ पर बिना सिर पैर के बकवास करके आरोप लगा रही हो। शिबिन, फेंगियन, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम इस मूर्ख के लिए पूरे वैन वंश को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? तुम नौकर होकर मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? भाई, ये वही कुत्ता है जिसे तुमने पाल रखा है। तुम फेंग परिवार के लोग, लेकिन तुम बड़ों का अनादर कर भाभी को तंग करते हो। ये थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाने के लिए है। मेरे आदमी को तुम अपनी मर्जी से हाथ नहीं लगा सकते। फेंग्यान, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम एक बाहरी व्यक्ति के कारण अपने ही भाई को पीट रहे हो। ये सब इस अपशगुनी औरत की गलती है जिसने तुम दोनों भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। मैंने कहा था, जब खरगोश भी तंग आ जाता है तो वो काटता है। तुम लोग हद पार कर रहे थे। तुम नहीं, मुझे उसको नाराज नहीं करना चाहिए। फेंग ग्रुप का 20% हिस्सा अभी भी उसके हाथ में है। मैडम को वापस ले जाइए। मुझे मत छुओ, मैं अपने आप चली जाऊंगी। फेंगियन, तुम देखना, जैसे ही मेरा बेटा शीजिया प्रोजेक्ट हासिल कर लेगा तब तुम्हें मुझसे मिन्नतें करनी पड़ेंगी। शीजियाओ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को झेंग शियाओ भी हमेशा से चाहता था। मामला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। फेंग दशाओं में जेंग साहब, कितना रौब झड़ रहे हो। तुमने मेरी पत्नी को धमकाने की हिम्मत कैसे की? कोई है? इसे बाहर निकालो। तुम इसके बाद कभी भी मेरे फेंग परिवार में कदम मत रखना। इसका मतलब तो ये है कि फेंग परिवार के बड़े मालिक ने एक तरफा वैन परिवार से संबंध तोड़ लिए हैं। वैन परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पर वो जियांगचेंग के बहुत ही मशहूर 4 बड़े परिवारों में से एक। फेंग परिवार के सामने कुछ नहीं है। वैन परिवार का तो काम तमाम होने वाला है।
फेंग दशाओ, क्या आप सच में इस महिला के लिए वैन परिवार को दुश्मन बना लेंगे? वैन परिवार भले ही फेंग परिवार जितना बड़ा ना हो, लेकिन यह भी जिंगछेंग के शीर्ष 100 सबसे धनी परिवारों में से एक। तुम किस हक से वैन परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे? तुम ये आदमी नियन नियन प्रियतम, नियन थक गई है। चलो घर चलते। हम घर चलते हैं। फेंग यान, तुम मेरा इंतजार करो। जेंग शियाओ के शिजियाओ परियोजना जीतने का इंतजार करो, जो मुझे अध्यक्ष के पद पर बिठाएगा। तब मैं तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगा। स्वीटी, थोड़ा दर्द हो रहा है, बस थोड़ा सहन करो। दर्द हो रहा है। स्वीटी फूंक मारना चाहती है। नाटक मत करो। मैं वांग मां को बुलाकर मरहम लगाने को। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि फेंग परिवार के बड़े युवा मास्टर अभी भी इतने सीधे सादे आदमी हैं। मैं वेंजी हूँ। कल लेडा प्लाजा में मुझसे मिलना। मैडम, क्या आप बाहर जा रही हैं? तुम कौन हो? मैडम नमस्कार, मैं नई नौकरानी हूँ। आप मुझे वांगमा कह सकती हैं। युवा मालिक बाहर गए हैं, अब से मैं घर पर आपकी देखभाल की जिम्मेदारी लूंगी। निये निये बाहर खेलने जाना चाहती है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फेंग साहब ने आदेश दिया है कि उनके आदेश के बिना आप अपने आप बाहर नहीं जा सकती हैं। मुझे बाहर खेलने जाना है। नहीं नहीं, मुझे बाहर खेलने जाना है। आज्ञाकारी बनो, मेरी बात मानो। फोन लगाओ। पति को फोन लगाओ। हाँ, फोन लगा सकते हैं, फोन लगाइए। आइए आइए आइए, फोन लगाइए। प्रिय पति, निये निये बाहर खेलने जाना चाहती है। खेलने जाना चाहती है। आज की बैठक को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी बर्खास्त। नियनिया को क्या हो? पेट में दर्द है, शौचालय जाना है। ठीक है, जाओ। मैं यहीं पर नियनिया के आने का इंतजार करूं। ठीक है। वैन साहब, क्या सच में ये आप हैं? बहुत अच्छा। ये सचमुच ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। वैन साहब, क्या जेंग शियाओ नाम के उस लड़के ने आपको नुकसान पहुंचाया? अगर ऐसा है तो मैं उस कमीने को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आखिरकार मेरी जान उस समय आपने ही बचाई थी। जरूरत नहीं है। मेरा बदला मैं खुद लूंगी। क्या तुम वो चीज लाए हो जो मैंने मांगी थी? फेंगशांग ग्रुप ने लानायुआन याजू में निविदा बैठक आयोजित की है। उनका पर्दे के पीछे का मालिक उस समय वहां उपस्थित होगा। 3 दिन बाद मैं आपकी दत्तक बेटी की पहचान से निविदा बैठक में शामिल होना चाहती हूँ। ऐसा क्यों वैन साहब? मैं अभी नहीं चाहती कि दूसरे लोग मेरी असली पहचान जाने। और तो और, इस बार मैं निविदा बैठक में इसलिए जा रही हूँ ताकि जानबूझकर कीमतें बढ़ा सकूं, जिससे कंपनी की नकदी प्रवाह टूट जाए और कंपनी के खाते फ्रीज हो जाएं। तो फिर अगर झेंग शियाओ अंत में बोली ही न लगाए तो क्या होगा? वह लगाएगा। अगर वह बोली नहीं लगाता है तो कंपनी के वे शेयरधारक उसे नहीं छोड़ेंगे। समझ गया।
समय हो गया है। अगर मैं वापस नहीं गई तो कोई व्यक्ति परेशान हो जाएगा। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ठीक है। इंसान कहाँ है? इतना इंतजार करवा रहा है, अभी तक बाहर नहीं आया। अध्यक्ष, हमने शौचालय में लोगों से तलाश करवा दी है। निश्चित रूप से मैडम कहीं नहीं दिख रही हैं। कहीं मैडम बाहर जाते समय ही चली तो नहीं गई? जल्दी जाओ और उन्हें ढूंढो। भले ही मुझे ये पूरी जगह उलट पलट करनी पड़े, फिर भी मुझे नियन को ढूंढना है। जी हुजूर। निगरानी जांच से पता चलता है मैडम बिल्कुल भी शौचालय नहीं गई थी। हम सटीक रूप से निर्धारित नहीं कर सकते कि मैडम कहाँ है। दीदी, मुझे मेरे पति मिल गए हैं। यही है वो, यही मेरे पति हैं। मिल गई तो मैं अब चलती हूँ। पति, नियन ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। नियन, तुमने कब से मुझे पति कहना शुरू कर दिया? पति क्या आपको पसंद नहीं है कि नियन आपको पति कहे? मैंने देखा कि टीवी पर सभी भाई बहन इसी तरह बुलाते। तुम आखिर कौन हो? तुम सच में ना समझो या नाटक कर रही हो? और सुनो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम क्या कर रही हो? बहुत बकबक, सच में बहुत बकबक। नियन को ये बकबक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है। वाह, क्या गजब का इत्तेफाक। यहाँ फेंग शाओ और मैडम से मुलाकात हो गई। कोई काम है? मैं पिछली बार की घटना के लिए खास तौर पर 1 करोड़ की कीमत वाला हार में लेकर आया हूँ जो मैडम को देना है। देखो जल्दी, ये हार मैंने पूरे 1 करोड़ रुपए में खरीदा है। अच्छा लग रहा है ना? तुमने इतना महंगा हार खरीदा? तुम्हें सिर्फ पैसे बर्बाद करना। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये तोहफा मैंने अपने 23वें जन्मदिन पर खुद को दिया है। मैंने अपने पैसों से खरीदा है। तुमसे मतलब? तुम्हें क्या लेना देना है? शायद मैं सचमुच लायक नहीं थी, बस तुम्हारी नजर में मैं लायक नहीं थी। कितना गंदा। ये तुम क्या कर रही हो? एक कुत्ते को क्या ये मेरे सामने भौंकने के लायक है? पति ने कहा था कि नियन दूसरे पुरुषों की चीजें नहीं ले सकती, खासकर ये कूड़ा कचरा। तुम। पति गुस्सा हो जाएंगे। मैंने बचपन से लेकर अब तक कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली। इस औरत ने बार बार मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। नियन, क्या तुम्हें सच में ये हार पसंद? नियन को पसंद है। दरअसल ये हार पूरे वैन ग्रुप के बराबर है। मेरी पत्नी को कभी किसी दूसरे मर्द की चीज की जरूरत नहीं है। मैडम को पता नहीं होगा कि इस हार का पेंडेंट असल में ग्रुप की मुहर है। मुहर देखना सीईओ को देखने जैसा है। सीईओ तो ये फेंगशांग ग्रुप पूरी तरह से मैडम को दे रहे हैं। देखो, ये मेरे पति ने मुझे दिया है। तुम्हारे वाले से तो कहीं बेहतर है। तुम्हारे साथ खेलना तो बस कुत्ते के साथ खेलने जैसा है। पति, मुझे कैंडी चाहिए। ये अजीबोगरीब रूप, रंग, वेंजी कैसे हो सकती है? जरूर मैंने गलत सुना है, जरूर। नीलामी की तैयारी कैसी है? अध्यक्ष महोदय, आपके लिए वीआईपी बॉक्स पहले ही व्यवस्थित कर दिया गया है। पूरी नीलामी बिल्कुल आपके नियंत्रण में है। अच्छा काम किया। ये आकृति मेरी श्याओ यमाओ जैसी क्यों लग रही है? ये कौन है? ये मिस अनजान लगती हैं। इन्हें शायद ऐसी जगहों पर आने की आदत नहीं है। फेंग शाओ, क्या आप चाहेंगे कि मैं उनकी जांच करूं? जरूरत नहीं है। ये कौन है?
उसने मास्क भी पहना हुआ है। शायद वो देखने लायक नहीं है, लेकिन ये उभरी हुई और सुडौल काया सच में बहुत अच्छी है। जेंग साहब, इस बार की बोली में लगता है आप इसे हर हाल में पाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर पहले ही जेंग साहब को बधाई देता हूँ। आप बहुत विनम्र हैं जान साहब। ये शरीर भी उस कमीनी जैसा बहुत लग रहा है। क्या वो मरी नहीं है? अच्छे कुत्ते को रास्ता नहीं रोकना चाहिए। ये कोई कॉस्ट्यूम पार्टी नहीं है। आप इतनी रूखी बातें क्यों कर रहे हैं? यकीन से वो बहुत बदसूरत होगी, तभी उसने यह पहना हो। पर मैं आपसे तो ज्यादा सुंदर दिखती हूँ। तुम खुद को मिस वैन से भी ज्यादा सुंदर कह रही है। आपको पता होना चाहिए कि मिस वैन जियांग चेंग की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक है। मुझे लगता है कि वो जिस तरह से इतनी भड़कीली पोशाक में है, वो निश्चित रूप से कोई सभ्य अमीर लड़की नहीं होगी। पतली कमर और लंबी टांगे, ये महिला वास्तव में एक बहुत ही दुर्लभ सुंदरी है। मिस वेन, आप अपनी बड़ी बहन जैसी बिल्कुल नहीं है। पुरुषों के बिना जी नहीं सकती। चाहे आप कितनी भी आकर्षक दिखें, आप उच्च श्रेणी का माल होने का दिखावा बिल्कुल नहीं कर सकती। कमीनी, देखो मैं तुम्हारा मुंह कैसे नहीं तोड़ती। जेंग शाओ, ये आप इस महिला का साथ क्यों दे रहे हैं? मुझे नहीं पता कि फेंग मोरेन को क्या मौका मिलेगा इस मिस से दोस्ती करने का। चले जाओ। तुम कैसी नौटंकी कर रही हो? तुमने जो कपड़े पहने हैं, क्या वो बिकने के लिए नहीं है? ये सुंदरी तो बहुत नखरे वाली है। फेंग वैन को नाराज कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि ये अकेली यहाँ से बचकर निकल पाएगी। हाँ बिल्कुल। तुमने फोंग एरसाओ पर पानी फेंकने की हिम्मत कैसे की? तुम तो मूर्ख हो जो अच्छे भाग्य को नहीं पहचानती। तो उस अच्छे भाग्य को क्या तुम लेना चाहोगी? तुम नीचे है औरत जो खुद को बेचती है। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम कितनी बदतमीज है। कोई है, इसे पकड़कर नीचे ले जाओ। हाँ, इसके कपड़े फाड़ो और इसे बाहर फेंक दो। मैं देखती हूँ कौन छूता है। अगर तुम में से किसी ने भी मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारा भी बुरा हाल होगा। इसकी हिम्मत इतनी क्यों है? कहीं इसका कोई बड़ा सहारा तो नहीं है? असंभव है। जियांग चेंग के सारे अमीर लोग तो इस भोज में हैं, और कौन हो सकता है? मेरा उपनाम फेंग है। फेंग उपनाम? कहीं ये बेशे के पहले परिवार फेंग परिवार की फेंग तो नहीं? क्या ये वास्तव में सच है कि ये फेंग परिवार की राजकुमारी है? फेंग परिवार का बेजिंग क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव है। वे सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। फेंग परिवार, ये तो सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा प्राचीन परिवार है। तुम ये कैसे हो सकती हो? मैं ही क्यों नहीं हो सकती? तुम कह रही हो कि तुम्हारा उपनाम फेंग है? आज संयोग से यहाँ एक व्यक्ति है जिसने पहले फेंग ग्रुप में एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में काम किया था। अरे जियांग साहब को बुलाओ, उन्हें मिस फेंग को देखने दो। क्या यह फेंग परिवार की वंशज है? कुत्ती, मैं तो देखना चाहती हूँ। तुम कब तक ये नाटक करोगी? बॉस, क्या ये औरत सच में फेंग परिवार की वंशज है? फेंग परिवार की इस पीढ़ी में कोई बेटी नहीं। तो ये लड़की इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है? ये झूठ तो बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है ना? देखते रहो। सुना है कोई फेंग ग्रुप की छोटी मालकिन होने का ढोंग कर रहा है। कौन है भाई? जियांग साहब, ये वही है जिसने खुद को फेंग वंश की बेटी बताया। कोई है? इस नीच औरत के दोनों पैर तोड़ दो। दुष्ट, तुम्हें बहुत घमंड हो गया है। क्या चीज हो तुम जो फेंग वंश की बेटी होने का ढोंग कर रही हो? किसने कहा कि मैं ढोंग कर रही हूँ? मैं फेंग परिवार के बुजुर्ग की नई दत्तक पुत्री हूँ। दत्तक पुत्री? कैसी दत्तक पुत्री? परिवार तो लंबे समय से बेइचेंग में रह रहा है। इसके अलावा मुझे ये खबर भी नहीं मिली कि बुजुर्ग फेंग ने किसी दत्तक पुत्री को अपनाया है। हाँ जियांग साहब, कैसी दत्तक पुत्री? मुझे लगता है ये आपको बेवकूफ बना रही है। जब तक जनाजा नहीं उठ जाता ये रोती नहीं है। देखो तो सही तुम किस औकात की हो। बुजुर्ग फेंग तुम्हें
अपनी दत्तक पुत्री क्यों बनाएंगे? क्या इसने ये हरकत सीख ली है? जी, पूरी तरह सीख ली है। शीबिन, जाओ और पता लग कि इस महिला की पहचान क्या है, और वांग माँ को भी फोन करो, पूछो कि क्या मैडम कमरे में है। सीईओ, क्या आपको शक है कि ये महिला ही मैडम है? ज्यादा मत बोलो। अरे, ये मेरी बेवकूफ़ी भरी अक्ल भी कैसी है? अगर वो महिला ही मैडम निकली तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारे बड़े बॉस को मैडम बेवकूफ़ बना रही थी? जी आंग साहब, अगर मैं आपकी जगह होती तो अभी फेंग लाओ येजी को एक फोन करती ताकि इस मामले की वजह से आपका भविष्य बर्बाद न हो। ठीक है, मैं ये फोन करता हूँ ताकि तुम चैन से मर सको। फेंग साहब, मेरे पास एक छोटी लड़की है जो खुद को... हाँ, वह मेरी नई गोद ली हुई बेटी है और मैंने ही उसे बोली लगाने वाली पार्टी में जाने को कहा था। जी, क्या वो सचमुच फेंगा की गोद ली हुई बेटी है? ये असंभव है, बिल्कुल असंभव। जियांग साहब, क्या वो आपसे झूठ बोल रही है? मुझे पता था ऐसी औरत फेंग लाओयेजी की गोद ली हुई बेटी कैसे हो सकती है? कमीनी, मुझे धोखा देने की हिम्मत की। तुम एक आवारा लड़की जो पता नहीं कहां से आई हो और फेंग वंश की राजकुमारी होने का दावा करती हो। आज मैं लाओ येजी की तरफ से घर की सफाई करूंगा। बदतमीज, तुम हमारी बड़ी बेटी का अनादर करने की हिम्मत करते हो। तुम जैसे लड़के में हमारी बड़ी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत भी है। फेंगे का आदेश है जो आज बड़ी बेटी का अपमान करेगा, पहले उसका एक पैर तोड़ दिया जाएगा। लड़के तुम्हारे साथ ही शुरू करते हैं। नहीं 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 नहीं, मालिक, ये वह निमंत्रण पत्र है जो उस महिला ने कर्मचारियों को दिया था। पुष्टि हो गई है कि ये वही है जो हमने फेंग परिवार को दिया था। वांग माँ का क्या कहना है? वांग माँ को फोन किया था। मैडम सच में घर पर नहीं है। वांग माँ ने उन्हें ढूंढने के लिए आदमी भेज दिया है। मेरी छोटी जंगली बिल्ली सच में और दिलचस्प होती जा रही। मालिक, मैडम के मामले में क्या मुझे जाना चाहिए? जरूरत नहीं है। जंगली बिल्ली ने खुद के लिए इतना अच्छा आश्रयदाता ढूंढ लिया है, थोड़ा तो अपना गुस्सा निकाल देना। जियांग साहब, वो फेंग परिवार का दूसरा छोटा मालिक। अगर तुमने सच में उसके पैर तोड़ दिए तो क्या तुम फेंग परिवार के परेशानी से नहीं डरते? महज एक तुच्छ फेंग परिवार का नाजायज बेटा क्या वह हमारे फेंग वंश की राजकुमारी के बराबर हो सकता है? तुम इसे नीचे ले जाओ जी, ताकि ये बड़ी मालकिन की आंखें खराब न करे। नहीं, तुम मेरे पास मत आओ। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो कैसे? जल्दी करो और मिस फेंग से माफी मांगो। मिस फेंग का दिल बहुत बड़ा है, तुम अच्छे से माफी मांगो, वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। मुझे माफ कर दो, मेरी आंखें नहीं थी। मैंने तुमसे माफी मांग ली है, तो फिर भी तुम मुझ पर हाथ क्यों उठा रही हो? क्या हुआ? क्या मिस वैन की माफी मुझे स्वीकार करनी ही पड़ेगी? तुम बस बोली लगाने की बैठक बस शुरू होने वाली। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ शीजियाओ परियोजना की बोली में। बोली की शुरुआत 50 लाख से है। 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 7 करोड़, ये औरत जानबूझकर यहाँ गड़बड़ी करने आई। फेंग परिवार हमेशा बेचैन में रहा है
उन्हें इस जमीन के टुकड़े से क्या काम? झेंग शियाओ, वेन यिक्सुआन, हमारा खेल अभी तो शुरू हुआ है। 10 करोड़। क्या कोई और भी बोली लगाना चाहता है? 10 करोड़ एक बार, 10 करोड़ 2 बार, 10 करोड़ 3 बार। बिक गया। क्या छुपा रही हो? इस कार्ड में 10 करोड़ रुपए हैं। ये मेरी जमा की हुई दहेज की रकम है। 10 करोड़। जी, तुम मेरे लिए कितनी अच्छी। झेंग शियाओ, तुम सच में मेरे दहेज का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन अफसोस तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं होगी। वेन जी, सोचा भी नहीं होगा मैंने तुम्हारी खुद की बचाई हुई दहेज की रकम का इस्तेमाल इस पश्चिमी उपनगर के प्लॉट को खरीदने के लिए किया। आखिरकार ये वही प्लॉट है जिसे तुम सबसे ज्यादा हासिल करना चाहती थी, लेकिन अभी ये मैंने हासिल कर लिया। भुगतान असफल। असंभव। इस कार्ड में तो 100 मिलियन 10 करोड़ रुपए है। बहन जी, वो कमीनी मुझे धोखा नहीं दे सकती। झेंग साहब, कहीं ये कार्ड आपका तो नहीं है? दोबारा कोशिश करो। भुगतान असफल। ये तो असंभव है, बिल्कुल असंभव। भुगतान असफल। वेन जी, वो कमीनी मरने के बाद भी मेरा काम बिगाड़ना चाहती। झैंग साहब, मुझे बताइए, क्या आप सच में वो 100 मिलियन 10 करोड़ रुपए निकाल पाएंगे? अगर नहीं निकाल सकते तो आप चिल्ला क्यों रहे? मुझे याद आया, ये कार्ड 2 साल पहले वैन साहब ने मेरे यहाँ से बनवाया था। शायद ये दहेज की रकम बचाने के लिए था। तो फिर ये झेंग साहब क्या बेशर्म इंसान है? एक औरत की दहेज की रकम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने सुना है जब से झेंग साहब ने वैन वंश की बागडोर संभाली है, तब से हर महीने घाटा हो रहा है। ये वैन वंश कहीं दिवालिया तो नहीं होने वाला? किसने कहा वैन वंश दिवालिया हो गया है? मैं आज ही उसे दिवालिया कर दूंगा। मैंने क्या गलत कह दिया? झेंग साहब मुझे दिवालिया करना चाहते हैं? इससे बेहतर है कि आप पहले अपने बारे में सोचे। फेंगशांग नीलामी के नियम है, अगर कोई नीलामी से पीछे हटने की हिम्मत करता है तो कल पूरे देश में उसकी पहचान उजागर की जाएगी, बैंकों को सूचित किया जाएगा और सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। साथ ही उसे पूरे उद्योग से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। झेंग साहब, आपके अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे बैन नहीं किया जा सकता। मैंने इतना कुछ किया है, मुझे बैन नहीं किया जा सकता। तुम सब शियाओ भैया को अभी तक बैन नहीं किया गया है और तुम सब अभी से उन पे कीचड़ उछाल रहे हो। शर्म नहीं आती? लगता है झेंग शियाओ के अच्छे दिन सच में खत्म होने वाले हैं, जब तक कोई इसे संभालने के लिए नहीं मिल जाता। लेकिन यहाँ मौजूद लोगों में से कौन है जो एक बार में वो 1 करोड़ रुपए निकाल सकता है? सिवाय हाँ, जो सीधे 1 करोड़ रुपए निकाल सकता है वो बस यही औरत है। हेंग परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए बस ऊंट के मुंह में जीरे के समान। मिस फेंग, चूंकि आप भी चाहती हैं शिजियाओ की वो जमीन, तो क्यों ना आप। शियाओ भैया, आप इस नीच औरत से क्यों भीख मांग रहे हैं? मछली इतनी जल्दी जाल में फंस गई। ठीक है, मैं इसे ले सकती हूँ, लेकिन मुझे आपके पास मौजूद वैन वंश के शेयरों का 5% चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे सबक सिखाओ। मैं चाहती हूँ कि वो घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगे, जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। वैन यिक्सुआन, झेंग शियाओ, मैं तुम लोगों को भी ये चखवाना चाहती हूँ कि अपने प्रियजन द्वारा धोखा दिए जाने का स्वाद कैसा होता है। क्या हुआ? क्या झेंग साहब को सच में लगता है कि मिस वेन को थप्पड़ मारना इस मामले को सुलझा देगा? मत भूलो, मिस वेन ने अभी अभी दावा किया था कि मैं एक चालबाज औरत हूँ। उसने ये भी कहा था कि वो मुझसे घुटने टेक कर माफी मांगे और मेरे कपड़े भी फाड़ने वाली थी। तुम नीचे औरत मेरे और शियाओ भैया के रिश्ते में दरार डालना बंद करो। शियाओ भैया, क्या मिस वेन और झेंग साहब तुम दोनों प्रेमी प्रेमिका हो? तुम बकवास करना बंद करो। शियाओ भैया मेरी बहन के मंगेतर हैं, हम तो बस। हे भगवान, तो ये जीजा और साली का रिश्ता है। साली?
चुप रहो ये बहुत ही रंगीन खेल है। तुम सब चुप हो जाओ। मिस फेंग, मैं और वैन एक्सवान और उसकी बहन वैन जी बस एक साथ अनाथालय में बड़े हुए। वो मुझे शियाओ भैया कहना पसंद करती है, बस इतना ही। यदि झैंग साहब तुरंत भुगतान नहीं कर सकते या कोई खरीदार नहीं ढूंढ सकते तो मुझे मजबूरन बिक्री पर रोक लगानी होगी और बैंक को झैंग साहब की सभी संपत्ति फ्रीज करने का नोटिस देना होगा। उलटी गिनती के 5 सेकंड। 5, झेंग साहब, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। 4, लगता है झेंग साहब में कोई ईमानदारी नहीं है, तो फिर छोड़िए। 3, मिस फेंग, लगता है झेंग साहब ने सब सोच लिया है। झेंग साहब ये सब वैन ग्रुप की भलाई के लिए भी कर रहे हैं। मुझे यकीन है मिस वैन, झेंग साहब की मजबूरी समझ सकती होंगी, है ना? हाँ, मैं भी सिर्फ वैन वंश के लिए ही कर रहा हूँ। शियाओ भैया, आप मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, है ना? तो तुमने ही मिस फेंग को गुस्सा दिलाया। तुम दिमागा से पैदल हो तो छौरत। मिस फेंग, अब तो आप खुश हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने जानबूझकर तुम्हें मजबूर किया था कि तुम खुद मेरे पास आओ। इसी एक पल के लिए अपने प्रियजन द्वारा इस्तेमाल किए जाने का स्वाद कैसा है? तुम कौन हो? आखिर तुम कौन हो? तुम वो नहीं हो सकती। ये असंभव है, ये असंभव है। 1, शीजियाओ का प्रोजेक्ट मेरा है। भुगतान सफल। कल मैं किसी को वैन ग्रुप भेजूंगी अनुबंध हस्तांतरण पत्र लेने। ये तो बस पहला कदम भरे। तैयार रहना। वो वापस आ गई है। वो बड़ी बहन है। ये शख्स मेरी बड़ी बहन है। चुप रहो। वेंजी मर चुकी है, क्या तुम समझती हो? कुछ लोग वे जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं। दुखी होने पर भी उन्हें कोई मनाता है। मुझ जैसा नहीं। मेरे पास तो कुछ नहीं है। और मत पियो। मुझे दो। दफा हो जाओ। तुम कौन होते हो? तुम मुझे ये बताओगे कि क्या करना है? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या तुम जानते हो मेरा पति कौन है? तुम? डीएनए पहचान डेटाबेस की जांच करो, वेन जी के जीन निकालो और देखो क्या वेन ये के जीनों से मेल खाते हैं। जैसे ही रिपोर्ट तैयार हो जाए तुरंत मेरे पास लाओ। फेंग शाओ, क्या आपको भी लगता है कि मैडम ही वेन जी हैं? क्या फेंग शाओ? अरे, मैडम ने कितनी शराब पी ली है? धीरे बोलो। वांग माँ, जाओ और हैंगओवर उतारने के लिए सूप। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। मुझे चूमो। तुम नशे में हो। तुम्हें पछताना न पड़े। क्या ये पाप नहीं है? ये इन्होंने दरवाजा भी बंद क्यों नहीं किया? भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध।
मैंने फेंगयान के साथ रात बिताई। वास्तव में खूबसूरती मुसीबत लाती है। मैडम की काया कितनी नाजुक है, फेंग साहब को भी संयम रखना चाहिए। मैडम, आप थोड़ा सूप पी लीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हम्मा, गुई गुई, हम थोड़ी देर में अस्पताल चलेंगे। अस्पताल? अस्पताल कैसी जगह होती है? ये छोटी जंगली बिल्ली अभी भी ढोंग कर सकती। अस्पताल वो जगह है जहाँ इलाज होता है और इंजेक्शन लगते। इंजेक्शन? गुई गुई अस्पताल नहीं जाएगी। गुई गुई बीमार नहीं है, इंजेक्शन से दर्द होता है। ये गुई गुई का इलाज या इंजेक्शन नहीं, ये फेंगशे है जिसका एक पैर तोड़ दिया गया है और वो अभी अस्पताल में भर्ती है। हम उसके बड़े भाई और भाभी हैं, इसलिए हमें जाना जरूरी है उससे मिलने के लिए। पैर तोड़ दिया? वो इसी के लायक था। रुको, मैं कल रात वापस कैसे आई? ये खरोंचे कहीं मैंने तो नहीं मारी? वैनजी, तुम सचमुच एक जानवर हो। गुई गुई, मेरी गुई गुई। हम ठीक है, चलते हैं। वांग माँ, जाओ और मैडम के लिए कुछ उपहार तैयार करो उसे देखने जाने के लिए। हम्मा, ठीक है। जरूरत नहीं, गुई गुई खुद ही तैयार करेगी। गुई गुई कर सकती है। ओह, ठीक है। फेंगशे, मैं तुम्हारे लिए निश्चित रूप से एक ऐसा उपहार तैयार करूंगी जो तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। क्या ये फिर से दर्द करने लगा है? शु आंटी, डॉक्टर ने क्या कहा? ओह मेरे प्यारे बेटे, डॉक्टर अभी अंदर आकर कह रहे थे कि फेंग शी का ये पैर तो बेकार हो गया है। ये सब उस बेवकूफ की गलती है। जब से वो हमारे घर आई है, घर में कभी शांति नहीं रही। वह तो पूरी तरह से मनहूस ही है। बस बहुत हुआ। फेंगशी का पैर तोड़ने वाला स्पष्ट रूप से फेंग परिवार है। शु आंटी, आप नियनिया पर दोष क्यों डाल रहे हैं? मैं उसे दोष क्यों नहीं दे सकती? जब से वो इस घर में आई है, तुम दोनों भाई आपस में लड़ना शुरू कर दिए और अब फेंगशी का एक पैर भी टूट गया है। मैं उसे ही दोषी ठहराऊंगी। अगर उसे नहीं तो किसे दोषी ठहराऊं? भाई, तुम अभी भी उसका बचाव कर रहे हो क्या? माँ जो कह रही है वो गलत है। अगर वे ना होती तो शायद मेरा पैर बिल्कुल भी नहीं टूटता। असल में सारी मुसीबत की जड़ वही है। तुम फेंग परिवार को छूने की हिम्मत नहीं कर सकते तो नियनिया पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो। क्या तुम मुझे मरा हुआ समझते हो? इस अनजान आवारा औरत में ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना पसंद है? तुम उसका इतना बचाव क्यों कर रहे हो? पति गुस्सा ना हो। निये फेंगशे के लिए उपहार लाइए। उपहार कहाँ है? उपहार बाहर है। जुआ, क्या तुम मेरे बेटे की मौत चाहती हो? आखिर ये डिब्बा क्या है? कफन। तुम सच में चाहती हो कि मेरा बेटा मर जाए? मैं आज तुम्हें जान से न मारूं तो देखना। माँ। शु आंटी, बस भी कीजिए। निये टीवी पर मैंने देखा है कि भाई और बहन ऐसे ही तोहफे देते हैं। देखो, ये कितना रंगीन है, कितना सुंदर है। दफा हो जाओ, सब चले जाओ यहाँ से। क्या हम पानी फेंकने वाला खेल खेल रहे हैं? पागल, पूरी तरह पागल है। माँ, तुम क्या कर रही हो? तुम मुझ पर गर्म पानी फेंक रही हो। ए बूढ़ी औरत, क्या हम पानी फेंकने वाला खेल नहीं खेल रहे हैं? मुझ पर मत फेंको। पानी आ रहा है। ओहो, मेरी राजकुमारी, मेरी नन्ही परी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने फोंग एरशाओ को गुलदाउदी और कचन क्यों भेज दिया? उन्होंने फेंगयान को परेशान किया था। तो क्या हुआ? मैंने देखा है कि टीवी पर सभी बड़े भाई बहन लोगों को ऐसे ही उपहार देते हैं। क्या निये ने अच्छे से सीखा है ना? मैडम,
गुलदाउदी और कचन तो मरे हुए लोगों को भेजे जाते हैं। मर गए? मैं कहूंगी तो भी आप नहीं समझेंगी। मैडम, ये उपहार जो आपने इस बार भेजा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगली बार हम ऐसा ना करें, ठीक है ना? ठीक है। नमस्ते वैन साहब, हमने मार्केटिंग अकाउंट के लिए जो शीर्षक लिखा है मैं आपको भेजता हूं, कृपया इसे स्वयं देखें। ये देखें। बहुत बढ़िया। याद रखना कि कुछ ट्रोल्स को बुलाकर नीचे टिप्पणी करवाएं कि उसने दहेज में मिली रकम से भुगतान किया है। ठीक है, फिर क्या करना है? मैंने नीलामी से निकलने से पहले उसके लिए एक बिजनेस कार्ड छोड़ दिया था। ये आप क्या कर रही हैं? बेशक झेंग शियाओ को ये सोचने के लिए कि मैं उसे पसंद करती हूँ और परसों मैं उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करूंगी। वैन साहब, झेंग शियाओ जैसे आदमी की चालों के साथ आप... चिंता मत करो, मैं समझदारी से काम लूंगी। ठीक है, तो मुझे और क्या करने की जरूरत है? मुझे चाहिए कि आप फेंग परिवार के नाम पर मेरे लिए एक होटल बुक करें और फिर मेरे साथ सहयोग करने के लिए कुछ लोगों को व्यवस्थित करें। ठीक है। क्या पता चला आखिर कौन है वो जिसने उस रात की बात लीक कर दी? अभी तक तो पता नहीं चला है और हमारा आधिकारिक अकाउंट पूरी तरह से ठप पड़ गया है। निकम्मो, जनसंपर्क विभाग आखिर क्या कर रहा है? उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि झेंग साहब, आप एक दामाद की तरह हैं जो अपनी पत्नी के पैसों पर ऐश करते हैं, जो अपनी पूर्व प्रेमिका का दहेज इस्तेमाल करते हैं, और ये भी कहा कि ये सब कर्मों का फल है। और हमारी कंपनी का स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा है। अगर ये गिरकर बंद हो गया तो हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, इस सारे बवाल को संभालो, नहीं तो तुम्हें नौकरी से तुरंत निकाल दिया जाएगा। दफा हो जाओ। दिवालिया, जैसे मुझे मिस फेंग मिल जाएंगी और मैं फेंग परिवार को भी हड़प लूंगा, तो भविष्य में जियांग चेंग मेरे नियंत्रण में नहीं होगा क्या? कल फैंगचांग में आयोजित नीलामी में वेन ग्रुप के झेंग साहब उच्च कीमत का भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण लगभग प्रतिबंधित होने वाले थे, लेकिन कल रात एक रहस्यमय महिला करोड़पति ने उन्हें संभाल लिया। पता चला है कि झेंग साहब का ब्लैक कार्ड वैन वंश के पूर्व सीईओ वैन जी के नाम का बैंक कार्ड है। ये सच में बेचैन हो गया है। मालकिन, आप कहाँ जा रही हैं? जल्दी वापस आ जाइए। ओह, क्या बर्बादी है। कैसी फेंग परिवार की बेटी? वो मेरे हाथों का महज एक खिलौना नहीं है क्या? फेंग शाओ, हमारा ये तिमाही पिछली तिमाही के मुकाबले हेलो वांग मा, क्या हुआ? फेंग साहब, मालकिन भाग गई। वो भाग गई। कोई बात नहीं वांग मा, वो वापस आ जाएगी। जिस बात की मैंने तुम्हें जांच करने को कहा, क्या हुआ उसका? जांच पड़ताल अभी भी जारी है। जब रिपोर्ट आएगी तो वो रिपोर्ट तुरंत मेरे फोन पर भेज दी जाएगी। ठीक है, कुछ लोगों को नियनिया की गुप्त सुरक्षा के लिए भेज दिया जाए, उससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जी सर। झेंग साहब, इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। वेटर, इस खूबसूरत महिला को तो मैं संकोच नहीं करूंगी।
ये 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 और ये भी। मिस फेंग ने इतना कुछ मंगाया है, क्या आप इसे खा पाएंगी? माफ करना, मुझे दरअसल हर केक का एक टुकड़ा चखना पसंद है। जहंग साहब शायद ये सब इतना खर्च नहीं उठा सकते। ऐसा क्यों होगा? मिस फेंग, आप जितना चाहें उतना ऑर्डर कर सकती हैं। बस अभी के लिए इतना ही काफी है। ओह हाँ, मेरे लिए बिना चॉकलेट वाला एक और चॉकलेट केक जोड़ दें। आपको भी बिना चॉकलेट वाला चॉकलेट केक पसंद है? हाँ, बचपन से ही मुझे ये चीज बहुत पसंद है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी पूर्व प्रेमिका को भी ये पसंद है। पूर्व प्रेमिका? वह जो वेन ग्रुप की पूर्व सीईओ वेन जी है। अफवाह है कि वह मर चुकी है। वेन जी, हाँ, वो मर चुकी है। कृपया शांत रहें। वैसे जेंग साहब, आप मुझे अब से निये निये बुला सकते हैं। फिंग निये नियन। नियन नियन? आपका नाम भी नियन नियन? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। धन्यवाद। तुम वेन जी हो? नहीं, तुम वो नहीं हो। वो मर चुकी है। वो मर चुकी है। जेंग साहब, क्या हुआ? क्या ये वही नहीं है जो खबर में था? वो ठग आदमी, वो अपनी पूर्व प्रेमिका के पैसे लेकर नीलामी की चीजें खरीदने गया, लेकिन क्या पता बैंक कार्ड सक्रिय ही नहीं था तो वो स्वाइप नहीं कर सका। इसलिए मैं कहती हूँ कभी भी ऐसे आदमी से शादी मत करो जो विरासत लूट लेता हो, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। मैंने सुना है कि उसकी पूर्व प्रेमिका यानी वेन साहब मर चुकी है। ये हो सकता है कि उसी ने मारा हो। अगर तुम दोनों ने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगा। जेंग साहब, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। जेंग साहब, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। तुम्हारा जन्मदिन? हाँ, आप जानते हैं कि मैं जियांगचेंग में नई हूँ और मेरे कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि झेंग साहब मेरी जन्मदिन की पार्टी में शामिल होंगे। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में अपने हाथों से तुम्हें अपनी औरत बनाऊंगा। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। निये निये, जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद। निये निये, क्या हुआ तुम्हें? चक्कर आ रहे हैं और गर्मी लग रही है। इसे कमरा 342 में ले जाओ। ठीक है। मिस फेंग, आप हेलो मैडम, चिंग साहब हमारे होटल में शराब के नशे में हैं। क्या आप कृपया आकर उन्हें कमरा 342 से ले जा सकती हैं? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी। निये निये, निये निये, तुम लोग क्या कर रहे हो? शूटिंग बंद करो, सब लोग बंद करो। मैंने सुना है कि मिस फेंग हाल ही में जेंग साहब का पीछा कर रही थी। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? ये जो औरत बिस्तर पर लेटी है, कहीं वो मिस फेंग तो नहीं है? जेंग साहब की मंगेतर आज तक लापता है और आप इस समय यहाँ मिस फेंग के साथ बिस्तर गर्म कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि आप एक सच्चे प्रेमी की छवि बनाना चाहते हैं?
कृपया समझाएं। मैंने कभी जीजी को धोखा नहीं दिया है, मुझे ड्रग्स दिए गए थे। ये ड्रग्स की क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस फेंग ने जेंग साहब को ड्रग्स दिए सिर्फ इसलिए कि वह जेंग साहब के साथ रह सके? ये तरीका तो बहुत ही घटिया है। फेंग नीनियन, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मेरे दिल में सिर्फ वेंजी है। तुम अभी भी मुझे इस तरह से क्यों परेशान कर रही हो? जेंग शियाओ, तुम अभी भी हमेशा की तरह बेशर्म हो। तुम जल्दी से उठ जाओ और इन पत्रकारों को बाहर निकालो। क्या तुम यही चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं? ठीक है, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। आज से तुम मेरे प्यार के लायक नहीं। अब पूरे देश को पता है कि मैंने फेंग परिवार की मेज को सुला दिया है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें कोई नहीं अपनाए, कि तुम्हें कोई और उच्च वर्ग का परिवार नहीं अपनाएगा। मिस फेंग, बाहर आओ। जेंग साहब ने पहले ही कह दिया है कि वो तुमसे शादी करेंगे। सुना है जब मिस फेंग नानचिंग में थी तो वे पुरुषों को आकर्षित करने में माहिर थी। उनका निजी जीवन अस्त व्यस्त रहा है। नानचिंग के उच्च समाज में ये बात कौन नहीं जानता है? रहने दो। मिस फेंग ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए। जल्दी उठो, ये सब हंगामा करना बंद करो। क्या क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मनाऊं? श्वेना श्वेन, श्वेना श्वेन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मुझे नहीं पता क्या हुआ। किसी ने तुम्हारे फोन से मुझे कॉल किया और कहा कि तुम नशे में हो और मुझे तुम्हें 342 नंबर के कमरे से ले जाने को कहा। और जैसे ही मैं अंदर आई, किसी ने मुझे बेहोश कर दिया। जेहेंग शियाओ, वैन यिक्सुआन, जो बड़ा तोहफा मैंने तुम्हें दिया है, क्या वो पसंद आया? वैन छोटी मालकिन, तुम जीजा जी के साथ गलत काम कर रही हो। क्या तुम अभी भी वैन बड़ी मालकिन का सामना कर सकती हो? क्या वे दोनों बहुत पहले से चोरी छिपे नहीं मिल रहे थे? जीजा और साली, ये बहुत बड़ी खबर है। जल्दी खींचो, जल्दी खींचो। तस्वीरें मत लो। अगर एक और तस्वीर ली तो मैं तुम्हारा कैमरा तोड़ दूंगा। जेंग साहब, वैन छोटी मालकिन, वैन बड़ी मालकिन की मौत क्या आपसे जुड़ी हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने तुम्हारी नाजायज संबंध के बारे में जान लिया और तुमने उन्हें मार डाला ताकि बात दब जाए? कृपया समझाएं। कहीं ये प्रेम हत्या तो नहीं है? मैंने ये भी सुना है कि वेन साहब की मृत्यु के बाद वैन परिवार की सारी संपत्ति जेंग साहब के हाथ में है। बकवास मत करो। मैं और श्वेन निर्दोष हैं। हमें किसी और ने फंसाया है। फंसाया? तो तुम्हें किसने फंसाया? वो ये जरूर फेंगी नीनू, उसी ने मुझे फंसाया। मुझे कौन बुला रहा है? तुम कहाँ गई थी? मैं नशे में थी, इसलिए बगल वाले कमरे में आराम कर रही थी। तुम बगल वाले कमरे में क्यों? हद थी। अगर मैं बगल वाले कमरे में नहीं थी तो क्या मैं इस कमरे में रहूंगी? और मिस वेन ने कहा कि मैंने उसे फंसाया। मैंने उसे किस बात के लिए फंसाया? तुम अभी भी इस बात से मना करने की कोशिश कर रही हो? जरूर तुमने ही वेटर से शियाओ भैया का फोन लेकर मुझे फोन करवाया था और मुझे इस कमरे में बुलाया। असली मकसद मेरी इज्जत खराब करना था। मिस वेन की कहानी बनाने की क्षमता वास्तव में कमाल की है। पटकथा लेखक न बनना वाकई अफसोस की बात है। तुम बार बार कहती हो कि मैंने तुम्हारी इज्जत खराब की। मैं तुम्हारी इज्जत क्यों खराब करूंगी? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? फेंग नीनियन, मैंने हमेशा तुम्हें एक ईमानदार और दयालु लड़की समझा, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि तुम इतनी बुरी हो। क्या ये सिर्फ नीलामी की बात नहीं थी? जब श्वेन ने तुम्हें नाराज कर दिया, इसलिए तुम मेरा इस्तेमाल करके उसकी इज्जत खराब करना चाहती? ये मिस फेंग कितनी जहरीली है। किसी को थोड़ा परेशान करने पर उसे लड़की की इज्जत खराब करनी है। क्या फेंग नियनियन को बदला लेने के लिए किसी की इज्जत खराब करने की जरूरत है? इससे अच्छा मिस वैन, पहले हमें समझाओ कि इन तस्वीरों का क्या मतलब है। फेंग साहब, ये हमारे छोटे से होटल का सम्मान है कि फेंगशांग ग्रुप ने इसे खरीदने का फैसला किया और हमें अधिग्रहित कर लिया। फेंग साहब, जैसा कि आपने अनुमान लगाया था, मैडम और वेन जी के जीन्स मैच हो गए हैं। हमारी मैडम वेन ग्रुप की पूर्व अध्यक्ष वेन जी हैं। जंगली बिल्ली, मैंने सोचा नहीं था कि तुम सच में। क्या ये वही पवित्रता है जिसके बारे में वेन यिक्सुआन बात कर रही थी? हे भगवान वैन यिक्सुआन, ये तो बहुत शर्मनाक है। जब उसकी अपनी बहन का कोई पता नहीं है, वो अपने जीजा के साथ संबंध बना रही है। मैं तुम्हें बेनकाब करूंगी इस धोखेबाज जोड़े को। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया।
तुम सब यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ। जल्दी से फोटो खींच लो, बहुत बड़ी खबर। जल्दी जल्दी जल्दी। फोटो मत खींचो, फोटो खींचना बंद करो। सब लोग फोटो खींचना बंद करो। जेंग शियाओ, वैन यिक्सवान, क्या तुम्हें वो तोहफा पसंद आया जो मैंने तुम्हें भेजा था? अंदर आखिर क्या हो गया? फेंग साहब, नौकर ने बताया कि जेंग साहब, मिस फेंग की जन्मदिन की पार्टी में उन पर झूठा आरोप लगाया गया और उन्हें मिस वैन के साथ सुला दिया गया। मैं तुरंत लोगों को संभालने के लिए भेज देता हूँ। फेंग साहब, ये सही है। जब मैं मैडम की जांच कर रहा था तो मैंने गलती से ये पता लगाया कि जेंग शियाओ मैडम का तुम जाओ और पत्रकारों से उन दोनों के नाजायज संबंध वाले वीडियो सभी खरीद लो और जियांग चेंग की सभी बड़ी स्क्रीन पर उसे बार बार चलाओ। जी सर। ये मेरी पत्नी के लिए जन्मदिन से पहले का सरप्राइज हो। फेंग साहब शादीशुदा हैं? मेरे हाथ में ये शादी की अंगूठी, क्या ये स्पष्ट नहीं है? स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। फेंग साहब कृपया इधर आइए। अजीब, उस इंसान की पीठ फेंग यान से इतनी मिलती जुलती क्यों है? सुना है जो अभी अभी गया वो फेंग साहब हैं जिन्होंने हमारा होटल खरीदा है। और मैंने ये भी सुना है कि ये फेंग साहब बहुत हैंडसम और अमीर हैं। काश मैं उनसे शादी कर पाती। कौन नहीं करना चाहता? आप कह रहे हैं कि जो अभी अभी गया उन्हें फेंग साहब कहा जाता है? जी हाँ, वो फेंगशांग ग्रुप के फेंग साहब हैं। उनके जैसा अमीर कुंवारा शायद उसकी पहले से ही कोई मंगेतर हो। हम जैसे लोगों के लिए डर है कि कोई उम्मीद नहीं है। तो वह फेंगशांग ग्रुप के सीईओ है। मुझे ये पता नहीं कि मेरे सस्ते पति आजकल किस काम में व्यस्त रहते हैं। रोज किसी को दिखते ही नहीं। फेंग साहब को सर्दी लग गई है, मैं किसी को जुकाम की दवा लाने को कहता हूँ। जरूरत नहीं है। तस्वीर मत लो, तस्वीर मत लो, कोई भी तस्वीर मत लो। मैंने सोचा नहीं था कि फेंग लाओ येजी के हाथ इतनी तेजी से काम करेंगे। लगता है मुझे अब अगला कदम उठाना होगा। नियन निये और जेंग शियाओ के बीच के संबंध कितना समय हो गया? मेरी जांच के अनुसार मैडम और जेंग शियाओ दोनों अनाथालय में पले बड़े थे। वे बचपन के दोस्त थे। बचपन के दोस्त? धिक्कार है, मैंने ये बचपन के दोस्त वाली बात क्यों कह दी? मरना ही है तो ठीक से मर जाते हैं। चलो ठीक है, बचपन के दोस्त। वो कैसे दोस्त? सब भाड़ में गए। अंत में तो हमारे फेंग साहब ही आए, जैसे स्वर्ग से उतरे हों। सिर्फ उनकी सगाई ही 1 साल पहले हुई थी, इतना ही था। और अंत में क्या हमारे फेंग साहब ने ही मैडम से शादी नहीं की? सगाई? जी हाँ, लेकिन जिंग शियाओ और मैडम की सगाई कभी सार्वजनिक नहीं की गई थी। हाँ, राष्ट्रपति, मैं जब मैडम की पहचान के बारे में जांच कर रहा था, मैं विशेष रूप से वैन परिवार के पास गया था और मुझे मैडम का फोन मिला। फेंग साहब, आप वापस आ गए। अभी असिस्टेंट शी ने मुझे फोन करके बताया कि आपको सर्दी हो गई है। मैं अभी आपके लिए तैयारी करती हूँ। क्या नियन ये वापस आ गई है? मैडम बहुत पहले ही वापस आ चुकी हैं। वो अपने कमरे में स्नान कर रही हैं। आप वांग माँ, क्या तुम कुछ स्वादिष्ट बना रही हो? नहीं, फेंग साहब बीमार हैं। मैं उनके लिए थोड़ी अदरक की चाय बना रही हूँ। फेंगयान बीमार है। वांग माँ के पति बीमार हैं, तो नियनिया को अपने पति को देखने जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये फोन है। ये सच में मेरा ही फोन है। जेंग शियाओ,
वेन यिक्सुआन, मैं आखिरकार तुम दोनों को कंपनी की संपत्ति का हस्तांतरण करने और मेरी हत्या की साजिश रचने के सबूत सबके सामने उजागर कर सकती हूँ। तुम दोनों इंतजार करो। वह मेरी जांच कर रहा है। क्या वह मेरी पहचान पहले से जानता है? श्याओ गुआई गुआई, तुम वाकई में नाटक कर रही हो। चलो देखते हैं तुम कब तक ये नाटक कर सक। छिपकर वैन जी की मदद करने के लिए लोगों को भेजो और जिंग शियाओ और वैन यिक्सुआन को खत्म कर। जी फेंग साहब। हेलो वैन साहब। मुझे मेरा फोन मिल गया है। इसमें झेंग शियाओ और वैन यिक्सुआन के आपस में मिली भगत करके कंपनी की संपत्ति हड़पने के ये सारे सबूत हैं और उन दोनों के द्वारा मेरी हत्या की साजिश के भी सबूत हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो क्या आप उन्हें अभी बेनकाब करने की योजना बना रहे हैं? अगर तुम झेंग शियाओ होते तो फिर आगे तुम क्या करते? अभी वैन वंश के शेयर सबसे निचले स्तर पर हैं। अगर मैं वह होता तो मैं तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफाई देता ताकि हालात सामान्य और शांत हो जाएं। सही है। मैं जियांग चेंग के सभी पत्रकारों के सामने उनके असली चेहरे को बेनकाब करना चाहती हूँ और उन्हें पूरी तरह से नरक में धकेलना चाहती हूँ। ठीक है। शियाओ भैया, दर्द हो रहा है। झेंग साहब, अब तो पूरे जियांगचेंग में सबको आपके और मिस वेन के रिश्ते के बारे में पता है और वेन ग्रुप के शेयर की कीमत भी निचले स्तर पर आ गई है। अगर पैसा तुरंत नहीं लगाया गया तो न केवल वेन वंश दिवालिया हो जाएगा बल्कि आपकी नाम की सारी निजी संपत्ति भी जब्त हो जाएगी। तब तुम्हारी गलती है। तुम औरतें हमेशा मेरा काम बिगाड़ देती हो। अगर तुम ना होती तो फेंग लियनियन बहुत पहले ही मेरे अधीन होते। मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी। किसे पता कि फेंग नियन वो नीचे मुझे ही फंसाएगी। ये तो तुम्हारी बेवकूफ़ी। हाँ साफ है कि वो चलती है कि तुम्हारे दिल में मैं हूँ। वो मुझे तबाह करना चाहती है ताकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूँ। मुझे नहीं पता था कि फेंग नियन वनीच मुझसे इतना प्यार करती है कि वो मुझसे जलकर पागल हो गई। झेंग साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? कंपनी के आधिकारिक वीबो पर हर तरफ खराब टिप्पणियां हैं। क्या करना चाहिए? बेशक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी है और ये कहना है कि ये सब एक साजिश थी। ठीक है, मैं अभी ये करता हूँ। तुम बस यही दुआ करना कि मैं वेन ग्रुप का अध्यक्ष बनने में सफल हो जाऊं, वरना मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूं। वैन साहब, आपका अनुमान बिल्कुल सही था। वैन परिवार की नौकरानी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार झेंग शियाओ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगा। झेंग शियाओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या वह अपने और वैन यिक्सुआन के रिश्ते को स्पष्ट करने के लिए है? जी बिल्कुल। झेंग शियाओ, वैन यिक्सुआन, तुम्हारा बुरा वक्त आ चुका है। मेरी प्यारी बच्ची, पतिदेव। प्यारी बच्ची, तुम चिंता मत करो। तुम जो भी करो मैं पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचाऊं। मैंने वांग मां से सुना कि तुम आज पेंटिंग कर रही। हाँ, मुझे पेंटिंग करना पसंद है। लेकिन मैंने अभी अभी क्या सुना कि तुम किसी से बात कर रही थी। क्या हुआ प्यारी बच्ची? चुप।
मैं एक खूबसूरत दीदी से बात कर रही हूँ। बेचारी बहुत बुरी हालत है, पूरा शरीर खून से लथपथ है। ये छोटी बच्ची झूठ बोल रही है। चलो खाना खाने चलते हैं। आप सभी वह पिछले 2 दिनों से चल रहे वेन दूसरी मिस के साथ मेरे अफेयर को लेकर स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। हम दोनों को ही किसी और ने फंसाया, दोषी मिल गया है। उस व्यक्ति का नाम जिया मिंग है। वो वेन ग्रुप का वित्तीय निदेशक है। 15 दिन पहले सार्वजनिक धन की हेराफेरी के कारण मैंने उसे निकाल दिया था। तो जेंग साहब का कहना यह है कि इस व्यक्ति ने मन में रंजिश पाली और पहले से योजना बनाकर जेंग साहब को बदनाम करना चाहा। हाँ, मिस फेंग की जन्मदिन की पार्टी में उसने मुझे ड्रग्स दिए और मेरे फोन का इस्तेमाल करके वैन परिवार की दूसरी मिस को कॉल किया। उन्हें होटल में बुलाया गया था और उन्हें बेहोश करके उन्हें मेरे बिस्तर पर डाल दिया। इस तरह कामुक दृश्य बनाए गए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे इस इंडस्ट्री से बहिष्कृत कर दिया गया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। जेंग साहब और वैन दूसरी मिस वास्तव में उन्हें फंसाया गया था। उस व्यक्ति को तो बुरा अंजाम भुगतना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो जेल में डाल देना चाहिए। मुझे पता था कि वैन जी के प्रति जेंग साहब के गहरे प्यार को देखते हुए वो धोखा कैसे दे सकते हैं। लेकिन मिस फेंग द्वारा जारी की गई झेंग साहब और वैन दूसरी मिस की किसिंग तस्वीरें झेंग साहब को उनका स्पष्टीकरण देना है। मिस फेंग को भी गुमराह किया गया था। ये तस्वीर फोटोशॉप्ड है। जेंग साहब, वैन वंश के शेरों ने फिर से गति पकड़ ली है। आज मैं एक घोषणा करने वाला हूँ। ये बिल्कुल सही समय। क्या जेंग साहब औपचारिक रूप से संभालने वाले हैं वेन ग्रुप के सीईओ का पद? मैं घोषणा करता हूँ कि आज से मैं वेन वंश ये क्या है? ये कितना डरावना है। श्याओ भैया, क्या बड़ी बहन वापस आ गई है? जरूर बड़ी बहन ही वापस आई होगी। वेन जी मर चुकी है, क्या तुम समझती हो? वाह, ये वास्तव में एक शानदार नाटक है। ये पेंटिंग इतनी ज्यादा भयानक क्यों है? ऊपर जिस लड़की की हत्या की गई है वह कितनी मिलती जुलती है वैन वंश की पूर्व सीईओ वेन जी से। मिस फेंग, तुम बकवास मत बोला कर। आपसे गुजारिश है तुम यहाँ से चली जाओ। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? और हाँ, ऊपर वह हत्यारा जो है वो तो झेंग साहब आपके जैसा दिखता है। अब तुम और नाटक मत करो। बिल्कुल, मुझे पता है कि तुम्हें एक स्वान पसंद नहीं है और तुम नाराज हो कि मैंने उसको जाने नहीं दिया, लेकिन तुम्हें किसी स्वार्थी इंसान द्वारा उपयोग नहीं होना चाहिए। मैं नाटक कर रही हूँ? क्या ऐसा नहीं है? तुम श्याओ भैया को पूरी तरह से अकेले ही अपनाना चाहती हो, श्याओ भैया का प्यार पाना चाहती हो, इसीलिए तुम ये घटिया शरारतें कर रही हो श्याओ भैया का ध्यान खींचने के लिए। हाँ, ये सच है। तुम एक ऐसी औरत हो जो कोई भी साधन अपनाने को तैयार रहती है, यहाँ तक कि मुझे बर्बाद करने से भी नहीं हिचकिचाती। बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हें बर्बाद ही करना चाहती हूँ। क्या ये पेंटिंग तुमने खराब की है? हाँ, मैंने। तुम क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हूँ? जेंग साहब, आप इतने होशियार हैं तो क्यों ना अंदाजा लगाएं कि मेरा अगला कदम क्या होगा। तुम क्या करने का इरादा रखती हो? क्या करेगी तू? स्वार्थी और नीच औरत, और कर ही क्या सकती है? तू बस मेरे श्याओ भैया को पाना चाहती है। मैं तुम्हें ये सलाह देती हूँ कि तुम ये विचार मन से निकाल। तुम कुछ भी कर लो, श्याओ भैया के दिल में तुम्हारे लिए कभी जगह नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, बार बार यही बातें। क्या तुम गाली देने का कोई नया तरीका नहीं ढूंढ सकती? अब तुम मिस फाइन, मुझे पता है कि तुम फेंग परिवार की दत्तक बेटी हो और शादी के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती हो। अगर तुम आज घुटने टेक कर मुझसे और इक्सवान से माफी मांगती हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जेंग साहब इतने आत्मविश्वास से कैसे बोल रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके सामने घुटने टेकूंगी? क्या तुम जानबूझकर मुझे लुभा रही हो? मिस फाइन, अगर तुम समय रहते समझदारी से काम लेती हो तो मैं तुमसे शादी करने पर विचार कर सकता हूँ, वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जेंग साहब, आइए एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? क्या मेरे अगले कदम से आपकी बदनामी हो जाएगी? आप क्या करना चाहती हैं? जाल खींचने का समय आ गया है। ये फोन आपके पास कैसे आया? क्या जेंग साहब के लिए ये फोन बहुत परिचित है?
जहंग शियाओ, तुम मेरी बहन के साथ मिलकर कंपनी की संपत्ति को हड़पने और वैन ग्रुप पर कब्जा करने की साजिश रच रहे थे। मैंने पुलिस को बुला लिया है। झेंग शियाओ और वेन यिक्सुआन, आप दोनों का बुरा समय आ गया है। हे भगवान, ये सच में झिंग साहब है जिन्होंने वैन दूसरी मिस के साथ मिलकर वैन साहब को मारा। ये सच में कमीने और घटिया औरत की जोड़ी। लेकिन यह वैन जी भी काफी बेचारी है। मंगेतर और बहन एक साथ बिस्तर पर, और अब ये कंपनी का समूह भी इस कमीने जोड़े के हाथों में पड़ने वाला है। हाँ, ये सच में एक घटिया जोड़ा है। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगी, मैं तुरंत उनके सारे अपराधों को सार्वजनिक कर दूंगी। चुप रहो, तुम सब चुप रहो। तुम कौन? आप आखिर कौन हैं? मैं कौन हूँ? मैं वैन जी हूँ। शियाओ भैया, ये बहन है। बहन वापस आ गई है। चुप रहो। तुम क्यों डर रही हो? मैं इसे एक बार मार सकता हूँ और मैं इसे दूसरी बार भी मार सकता हूँ। तुम वेंजी नहीं हो, मैंने तुम्हें देखा है। तुम फेंग परिवार की बड़ी बहू हो। तुम मूर्ख हो। सबूत? मेरी बहन दाहिने हाथ पर कमल का बर्थमार्क है। तुम्हारे पास वो नहीं है। झेंग शियाओ को नहीं पता, क्या तुम्हें भी नहीं पता? मेरे पास वो कमल का बर्थमार्क कभी नहीं था। वह तो बस मेरी एक क्षणिक सनक वाली टैटू स्टिकर थी। वेंजी मर चुकी है। क्या तुम जो कहोगी वही सही हो जाएगा? हमने हमेशा, हाँ, मेरी बहन की मौत से हम बहुत दुखी हैं। हम ऐसी बात पर झूठ क्यों बोलेंगे? क्या तुम हमारे घावों पर नमक छिड़क नहीं रही हो? वैन यिक्सुआन, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। क्या तुम अब इस आदमी के लिए बुराई का साथ दे रही हो? कोई आओ, इस पागल औरत को बाहर निकालो। मैं देखता हूँ कौन है जो हिम्मत करता है। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। वो यहाँ कैसे आ गया? सब जल्दी से आकर देखो। ये वेंजी क्या है? बस फेंग द शाओये ने एक ऐसा चेहरा ढूंढा है जो वेंजी जैसा दिखता है, ताकि वे वैन ग्रुप को हड़प सके। ये फेंग परिवार तो अपनी इज्जत भी भूल गया है। वे एक पागल को लाए है ताकि वह एक व्यापारिक प्रतिभा वैन जी होने का ढोंग कर सके। ये कितना हास्यास्पद है। हाँ, मेरी बहन, क्या मैं उसे नहीं पहचानती हूँ? इस औरत को कोई वहम की बीमारी है। ये हर दिन खुद को कोई अमीर बॉस समझने का ख्वाब देखती है, इसीलिए हमेशा हमारे शियाओ भैया के पीछे पड़ी रहती है। हिंग द शाओ, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इस औरत से दूर रहो। ध्यान रखना कि किसी दिन ये तुम्हें धोखा ना दे दे। मेरी औरत को क्या तुम मुझसे भी ज्यादा जानती हो? ये मेरी पत्नी और वेंजी की डीएनए मैचिंग रिपोर्ट बताती है कि दोनों का डीएनए पूरी तरह से मेल खाता। तस्वीरें नकली बनाई जा सकती हैं, तो दस्तावेजों की क्या बात? जब तक तुम उस तिजोरी को नहीं खोल देते जिसमें वेन ग्रुप के अधिकार की जेड पेंडेंट रखी, क्या हिम्मत नहीं है? फेंग द शाओये, अगली बार नकली दस्तावेज बनाने से पहले अच्छे से जांच कर लेना। किसी एक व्यक्ति को बुलाओ और इन लोगों को बाहर निकालो। वैन वंश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर कोई मामूली इंसान अंदर नहीं आ सकता। तो क्या होगा अगर मैं उसे खोल दूं? वेंजी, जब तुम खुद मौत मांगने आई हो तो मैं तुम्हें वो दूं। कोई आओ और तिजोरी अंदर लाओ। तिजोरी यहाँ है। अगर तुम अभी स्वीकार कर लो कि तुम धोखेबाज हो और मुझे और शियाओ भैया को घुटने टेक कर प्रणाम करो, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें जाने देने पर विचार करूंगी। अगर मैं स्वीकार न करूं तो क्या? मुझे लगता है कि तुम जिद्दी हो। अगर तुम इसे नहीं खोल पाई तो घुटने टेक कर हमसे माफी मांगो और फिर रैंक कर बाहर निकल जाओ। ऐसा ना हो कि अगर मैंने सचमुच इसे खोल दिया तो तुम दोनों जेल में घुटने टेकते मिलो। ये कैसे संभव है? तुम जैसी नकली चीज सौबा कोशिश करने पर भी नहीं खोल पाएगी। हाँ, तुम एक धोखेबाज हो और वैन वंश की तिजोरी खोलना चाहती हो। ये तो दिन में सपना देखना है। जब तुमने शर्त लगाई है तो उसे निभाओ। जैसा कि अभी जैंग साहब ने कहा था, तुम्हें अब घुटने टेक कर रहे थे, हुए बाहर निकलना होगा। मैंने शुएन से तिजोरी बदलवा दी थी। वेन जी, आज तुम्हें मरना ही हो। मैं समझ गई। इस तिजोरी में कुछ गड़बड़ है। अध्यक्ष महोदय,
मुझे संदेह है कि उन्होंने असली तिजोरी बदल दी है और लेकर चले गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं जांच करूं? तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, मुझे असली तिजोरी चाहिए। ठीक है। नकली? तो फिर असली तिजोरी निकालो ना। नकली माल तो नकली ही होता है। जल्दी से मेरे सामने। घुटने क्यों नहीं टेकती? अभी कैमरा निकालो और शूट करो। फेंग परिवार की बड़ी बहू के घुटने टेकने का वीडियो ऑनलाइन डाल दो। एक पागल कुत्ते की तरह बाहर रेंग कर जाओ। अगले दिन जरूर ट्रेंड करेगा। घुटने टेक कर माफी मांगो और रैंक कर बाहर जाओ। पागल कुत्ता सही कहा। रुको जरा, तुम ही कुत्ते की तरह बाहर रेंग कर जाओगे? फेंग के बड़े मालिक इस तरह की घटिया औरत है। सड़क पर फेंक दी जाए तो मुझे नहीं लगता कोई आदमी इसे उठाएगा। मैं अपनी चीजें खुद संभाल लूंगी। तुम ये पागल औरत हो। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, मैं अभी तुम्हें सीधे मौत के घाट उतार दूंगी। असली तिजोरी मेरे हाथों में है। मैडम, मैं वैन जी हूँ, वैन ग्रुप की सीईओ। सच कह रहे हो क्या? पता नहीं। असंभव, ये बिल्कुल असंभव। नहीं, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। पुलिस बस आने ही वाली। तो तुम दोनों बहुत पहले से ही चक्कर चला रहे थे। क्या तुम्हें पता है वो पहले ही मेरे साथ सो चुकी है। तो तुम्हें मेरी छोड़ी हुई टूटी चप्पल पसंद है और तुम उसे खजाना समझते हो। वैन यिक्सुआन और झेंगशियाओ कौन है? दीदी, मुझसे गलती हो गई। कृपा करके मुझे माफ कर दो, ठीक है? जिस दिन तुमने और जेंग शियाओ ने गाड़ी से मुझे टक्कर मारी थी, तुम्हारी दीदी उसी दिन मर चुकी थी। तुमने इतने बुरे काम किए हैं, तुम्हें अब कानून की सजा स्वीकार करनी चाहिए। नहीं, मुझे मत जाने दो। तुम अभी तक क्यों नहीं मरे? जब तक तुम जैसा कमीना मरा नहीं, तब तक मैं कैसे मर सकती हूँ? मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ, या तो जेल जाओ या फिर। नहीं वेन जी, मैं जेल नहीं जा सकता। वेन जी, क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं? मैं शादी करूंगा, बस तुम मुझे माफ कर दो। तो घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो, मैं सोचूंगी, ठीक है? मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो वेन जी। तुम मुझे माफ कर दो। मैं सच कह रहा हूं, मेरा सबसे प्यारा इंसान केवल तुम हो। तुम जैसा कमीना क्या मेरी माफी पाने के लायक है? तुम मेरे साथ खेल रही हो। वेन जी, मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं मर भी गया तो तुम्हें भी अपने साथ ले चलूंगा। वेन जी, मुझे छोड़ो, तुम सब मुझे छोड़ो। तुम्हें कब मेरी पहचान के बारे में पता चला? मुझे बहुत पहले ही शक हो गया। तो फिर तुमने क्यों मुझे बेनकाब नहीं किया? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम बिना किसी झिझक के अपना बदला लो। जब अपने हाथ से बदला लेते हैं तभी मजा। धन्यवाद। मैडम, आप वापस आ गई हैं। पति कहाँ है? मेरे पति घर पर हैं। मेरे पति? वे ऊपर कमरे में हैं। पोंछा बदलने के लिए थोड़ा छोटा कपड़ा लाइए। जरूर। फेंग साहब, मैडम ने अब औपचारिक रूप से वेन ग्रुप को संभाल लिया है और आप उन्हें फैंगशांग ग्रुप के शेयर भी हस्तांतरित कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई आवश्यकता है। फेंगशी और शू फांगली को शायद पहले ही खबर मिल गई हो। नियन ने फेंगशी का एक पैर तोड़ दिया था। वे निश्चित रूप से आसानी से हार नहीं माने। फेंग साहब, फेंग ग्रुप के मौजूदा शेयर हमने लगभग खरीद ले हैं। क्या आप समय से पहले जाल बिछाना चाहते हैं? हाँ, इससे पहले कि वे मेरी महिला को नुकसान पहुंचा, मैं उन्हें खत्म करना चाहता। तो क्या
आप मैडम से ये बात छिपाना जारी रखेंगे कि आप फेंगशांग ग्रुप के अध्यक्ष हैं? अभी नहीं, जब तक सभी खतरे पूरी तरह से दूर नहीं हो जाते उन्हें कम जानकारी होना ही बेहतर है। क्या आपको मैडम पर भरोसा नहीं है? मुझे उन पर बहुत भरोसा है। अगर उन्हें पता चला तो वो निश्चित रूप से चिंतित हो जाएंगी। शायद वो मुझसे छिपाकर खुद ही सब ठीक करने की कोशिश करें। उस समय वो फेंग परिवार के गंदे भंवर में निश्चित रूप से फंस जाएंगे। मैं समझ गया आपकी पहचान। मैं मैडम को बिल्कुल नहीं जानने दूंगा। क्या बात है जो मुझे नहीं जानने दी जा रही है? ये सब आखिर क्या है? ये शी बिन ने मुझे ये IOU का जनामा दिया। जी 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 जी। वाह, मेरी बहन विदेश में पढ़ने जा रही थी, इसलिए मैंने फेंग साहब से पैसे उधार लिए। मुझे डर था कि आप मना कर देंगे, इसलिए मैंने आपसे ये बात छिपाई। क्या सच में? जी, फेंग साहब की पत्नी। मैं पहले चलता हूँ, आप दोनों को परेशान नहीं करता। उसकी बहन? क्या बात है? तुम मैं ही वैन जी हूँ, वैन ग्रुप की CEO। तो तुम हो वेन जी, जिसकी वजह से मेरा एक पैर टूट गया। वेन जी, तुम देखना। तुम बेकार में ही ताकत लगा रहे हो। हम तीनों यहाँ हैं। अगर खुद भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम मेरे लाउदा हो या मेरा लाउदा? जा दूर हटो। तुम लोगों को क्या चाहिए? छोटी लौकी, अफसोस है कि किसी ने तुम्हारी जान खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। अगर तुम मुझे अच्छे से खुश करोगी तो मैं दया करके तुम्हें एक झटके में खत्म कर दूंगा। लाउदा, ये लोकी तो बहुत सुंदर है। ये तो उन जिल्म अभिनेत्रियों वैसे भी ज्यादा अच्छी दिखती है। हाँ, देखो देखो, इसकी कमर कितनी पतली और नाजुक है। जाओ अच्छी जी, सबसे पहले तो गे को ही मिलनी चाहिए। दूर हट जाओ। मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझे पहले खोल सकते हो? नहीं तो ये असुविधाजनक होगा, है ना? ये तुम लोग 3 लोग हो। किस बात का डर है? फेंग परिवार की बड़ी बहू बस इतनी ही है। क्या? मेरे धागे को छोड़ दो, उसे छोड़ो। कोई हिलेगा नहीं, कोई पास नहीं आएगा। अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं इसकी जान ले लूंगी। आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं। बॉस, मैंने ये पाया है कि मैडम वेन ग्रुप में नहीं बल्कि एक सुनसान कारखाने में है। ये अच्छा नहीं है। उससे कुछ हो गया है। जल्दी से लोगों को बुलाओ और मेरे साथ निया को बचाने चलो। जी। रुको, अरे बदतमीज औरत, जल्दी रुक जा। भागो मत। फिंगियन, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में दे। निया, उन्हें सबक सिखाओ। इन सबको
फेंग साहब, आपको बधाई हो फेंग साहब। आपकी पत्नी गर्भवती है। ये गर्भावस्था की रिपोर्ट है और वो भी जुड़वा बच्चे। उसके गर्भ में मेरा बच्चा। लानत है। फेंग साहब, मैंने उन अपहरणकर्ताओं से सुना कि फोंग एशाओ ने उन्हें मालकिन पर हमला करने का आदेश दिया था, जिसका मकसद मालकिन से बदला लेना था। उसके पैर तोड़ दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या तुमने ही नियनिया को मरवाने के लिए बुलाया? उसने मेरा एक पैर तुड़वा दिया। मैं अपना पैर वापस पाने के लिए उसकी जान ले रहा हूँ। क्या हुआ? तुम खुद अपनी मौत को बुला रहे हो। फेंग यान, तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो कल पूरे जियांगचेंग के लोगों को पता चल जाएगा कि तुमने अपने ही छोटे भाई को मार डाला है। किसी को पता नहीं चलेगा। फेंगशांग ग्रुप तुम्हारे बारे में हर खबर को रोक देगा। फेंगशांग ग्रुप? तुम बिल्कुल सही फेंग साहब, ये फेंगशांग ग्रुप के पीछे का सबसे बड़ा मालिक है और हमने फेंगशांग ग्रुप ने फेंग ग्रुप की 40% हिस्सेदारी खरीद ली है। हम तुम्हारे फेंग ग्रुप के अब सबसे बड़े शेयरधारक हैं। फेंगशी, ध्यान से सुनो। आज से तुम अब फेंग परिवार के सदस्य नहीं। संभल कर। ये सब तुम्हारी गलती है। अब तो मुझे चलने में भी मुश्किल हो रही है। हाँ, मेरी गलती थी। ये सब मेरी गलती। हेलो मत। अरे बाप रे, अब मुझे फेंगशांग ग्रुप के प्रेसिडेंट से पैर दबाने की हिम्मत कहाँ है। क्या तुम्हें अभी भी गुस्सा आ रहा है? अरे, ये कैसा रवैया है तुम्हारा? क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तो तलाक लेकर बच्चे को लेकर भाग जाऊंगा। इस बारे में सोचना भी मत। इस जन्म में तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओ। माफ कर दो। कामना है कि सभी लड़कियां अपने दम पर दुखों से बाहर निकलें और उन्हें वह गर्माहट मिले जो उनकी अपनी है, जो जीवन भर उनका साथ दे